अरे कमली, विवाह की सारी तैयारियां हो गई। गणेश पूजन, माता पूजन और मंडप। तुम्हारा चचेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा, आया भी है या नहीं? मामा की तरफ से शगुन तो वही करेगा ना। कमली की बेटी की शादी में आई कमली की जेठानी चंपा बोली, जी दीदी, लगभग सब तैयारी हो गई है, मेरा भाई भी बस आता ही होगा। कमली ने बोल तो दिया, पर मन ही मन सोच रही थी कि मेरा सगा भाई तो कोई है नहीं और माँ पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए हैं। थोड़ी सी जमीन को लेकर काफी समय से पिताजी और चाचा जी के बीच विवाद चल रहा था। विवाद तो सुलझा नहीं, पिताजी चल बसे। अब चाचा जी ना खुद आएंगे और ना ही चचेरे भाई को भेजेंगे। अब कौन करेगा मेरी बच्ची जयंती का शगुन? अरे जयंती की माँ, जल्दी बाहर आओ। पति की आवाज सुनकर कमली दौड़कर बाहर आई। आंगन में खड़े प्रताप भैया को देखकर चकित रह गई। अरे कमली दीदी, तुमने तो मुझे संकोच के कारण शादी में बुलाया नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी का मामा हूं। तुम्हारे द्वारा बांधी गई राखी मैं कैसे भूल सकता हूं? कमली के सामने बचपन के वो लम्हे चलचित्र की भांति घूमने लगे। कैसे वो अपनी माँ के साथ प्रताप भैया के घर काम करने आती थी। कमली का कोई भाई नहीं था और प्रताप की कोई बहन नहीं थी, पर चचेरी ममेरी बहनें उसे राखी बेचती थी। पहले वह राखी दादी या माँ बांध देती थी प्रताप की कलाई पर। फिर कमली के आने के बाद कमली ही राखी बांधने लगी। देखो बेटा, तुम्हारी सारी बहनों की राखी आ गई है, देखो कितनी खूबसूरत है। पापा से कहकर सबको राखी का शगुन मनी ऑर्डर करा देंगे। प्रताप की माँ कहती, बेटा हर बार की तरह राखी वाले दिन कमली से राखी बंधवा लेना और उसे 101 रुपए दे देना। हर साल माँ यही कहती। राखी तो मेरी बहनों ने भेजी है, फिर कमली को पैसे क्यों देना? नटखट प्रताप अपनी माँ से कहता। बेटा, बहनों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता और खाली हाथ बहनों से राखी नहीं बंधवाते। माँ ने प्रताप को समझाया। जा कमली, प्रताप भैया को उसकी बहनों की सारी राखी बांध दे। प्रताप की माँ प्यार से कमली से कहती। कमली भी झटपट बिना किसी स्वार्थ के प्रताप को सारी राखियां एक एक करके बांध देती। उसके चेहरे पर ऐसा संतोष रहता मानो अपने भाई को लाखों दुआएं दे रही हो। करीब 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। प्रताप के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया और यह सिलसिला टूट गया। प्रताप उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने चला गया। इतने वर्षों बाद प्रताप अपने परिवार के साथ शहर में अपने बचपन के दोस्त के पारिवारिक समारोह में शामिल होने आया था। आते ही उसने कमली के बारे में जानकारी ली। पता चला आज उसकी बेटी की शादी है, तो पहुंच गया मामा का फर्ज निभाने और राखी का कर्ज चुकाने। इतने सालों बाद अचानक ममेरा के लिए आए भाई को देखकर कमली की आंखों से जर जर आंसू बहने लगे थे। प्रताप ने शगुन में देने के लिए कूलर, छोटा फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब ऑर्डर कर लिया था ताकि कमली की बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। एक एक करके सब सामान आने लगा था। प्रताप सबको कपड़े भेंट करने का शगुन कर रहे थे और महिलाएं ढोलक पर भात गा रही थी। बहना चल मंडप के बीच अनोखा भात भराऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।